हुआ। और एक आंदोलन की और जीत देखिए कि 19 तारीख को जब ये शुरू हुआ संसद, तो उस रोज जो हमने व्हिप जारी की थी, उसके चलते सभी ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं कि जीत रहा है। और आज भी जब यहाँ संसद लगी तो केरला के 20 एमपी आए, यहाँ पर खुले मैदान में आके उन्होंने सपोर्ट किया। ये आंदोलन, ये कान खोल के सुन ले यहाँ के सरकार, दिल्ली का रास्ता किसान ने देख लिया, आज भी देख लिया और पहले भी देख लिया। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी इसी के थे, वे 25 लाख आदमी भी यही थे। ये 25 लाख आदमी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं जो आज 200 लोग यहाँ पर आए। ये हर रोज तुम्हारी दिल्ली की चमचामाती सड़कों पर आएंगे। वजह से डिले हुआ है, हमारे को इतना लंबा 2.5 घंटे में घुमा के लाए, और कोई बात नहीं, हमें आदत है इन सब चीज़ों की, डिले की आदत है। फिर भी किसान में धीरज होता है, हम अपनी बात कह के जाए। सर कितने सेशन? ये भी एजुकेशन होगी, कई नई बातें आपके लिए, स्टोरीज मुहैया होंगी इससे। लेकिन ये कि आप हमारी बात कवर ना कर सके, इसलिए आप पे पाबंदियां लगाई गई। कितनी इनटॉलरेंस है। 200 किसान आकर बैठा है जैसे किसी दूसरे मुल्क से आया हो, क्रिमिनल हो। 30,000 पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और आपके ऊपर भी रोक लगाई गई। और ये रोक किसानों की संसद के रेजोल्यूशन के बाद खुली है। आप हमारे बीच हैं, आए, धन्यवाद। आप ये जो किसानों की है, पार्लियामेंट के बाहर लगी है, सरकारी मोहर लटका बनी है और बैरिकेडिंग के भीतर भी बनी है। यहाँ से जो भी प्रस्ताव होंगे, यहाँ से प्रस्ताव ये होगा कि जो 3 काले कानून भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये किसान पार्लियामेंट, किसान संसद जो चल रही है उनको कैंसिल करती है। ये प्रस्ताव हमारा यहाँ से आज जाएगा। आज जो बातचीत हो रही है वो बातचीत है मंडी के ऊपर। मंडी पूरी बर्बाद हो चुकी है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं था, मंडी का मतलब था एक प्लेटफॉर्म जहां पे किसान अपनी फसलों को ले जाकर बेच सके। ये उस प्लेटफॉर्म को खत्म करना चाहते हैं। क्या कोई रेल जब चलती है बगैर प्लेटफॉर्म पे उतर सकती है? अगर हम बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन को रोकेंगे तो चेन पुलिंग होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या ये होगा? अपना अनाज हम कहां पे बेचेंगे? यहां से 50 किलोमीटर दूर अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर जिले में मूंग की खेती किसान करता है। 7,000 रुपया भारत सरकार का रेट है और उसने 4,500 रुपये और 5,000 रुपये में अपनी मूंग बेची। कोई सुनने वाला नहीं है। ये आंदोलन, ये कान खोल के सुन ले यहाँ के सरकार, दिल्ली का रास्ता किसान ने देख लिया, आज भी देख लिया और पहले भी देख लिया। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी इसी के थे, वे 25 लाख आदमी भी यही थे। ये 25 लाख आदमी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं जो आज 200 लोग यहाँ पर आए। ये हर रोज तुम्हारी दिल्ली की चमचामाती सड़कों पर आएंगे, हर रोज यही अपना भाषण देंगे, हर रोज जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा हमारी किसानों की पार्लियामेंट यही चलेगी। आपको बात माननी पड़ेगी। आप नहीं मान लोगे, हमारा इलाज पार्लियामेंट में है। ये जो दिल्ली की पार्लियामेंट है, किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में है। यहाँ किसान के डॉक्टर है। तुम्हारा इलाज गांव में होगा, गांव के डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। याद कर कहा, जब भी गांव में आओगे तुम्हारा इलाज गांव में करेंगे। 200 किसान चुने हुए तमाम संगठनों से यहाँ आए हैं और हम वो मुद्दे उठा रहे हैं जो कि संसद में उठने चाहिए। हमने 6 लोगों का एक अध्यक्ष मंडल बनाया है, जिसमें से 2 लोग बारी बारी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका अदा करते हुए इस संसद की कार्रवाई को चला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस बातचीत में उतनी गहराई आएगी जो वहाँ की बातचीत में नहीं आ पाती। जो बात न्यूजीलैंड, कनाडा और इंग्लैंड की संसद में डिस्कस होती है लेकिन इंडिया की संसद में नहीं होती, वो कम से कम आज यहाँ पे डिस्कस होती है। थोड़ा 1 बज गए, थोड़ा सा 11 बजे का प्लान था, थोड़ा डिले हो गया सिक्योरिटी चेक्स में। आप लोग पुलिस की वजह से डिले हुआ है, हमारे को इतना लंबा 2.5 घंटे में घुमा के लाए, और कोई बात नहीं, हमें आदत है इन सब चीज़ों की, डिले की आदत है। फिर भी किसान में धीरज होता है, हम अपनी बात कह के जाए। सर कितने सेशन चलाएंगे आज? अभी शाम 5 बजे तक का तो है ही,
उसके 8 महीने से जैसे आपका ये आंदोलन चल रहा था, आज 8 महीने बाद आपको इतनी सफलता मिली कि आप जंतर मंतर पर आ गए। जंतर मंतर पे आके आज आपने अपनी संसद, आज आपने अपनी संसद बना ली है। दिल्ली है, ठीक है जी, आज अपनी संसद बिठा ली है। तो आप ये बताइए कि इस संसद का हमारी सरकार पर क्या असर पड़ेगा? देखो, मीडिया अगर ठीक दिखाओगा तो असर पड़ेगा, और मीडिया अगर उन्हीं की ढपली बजाओगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके सर, सर ये बताइए, जैसे ये जो आपकी संसद है, करीबन 13 अगस्त तक सरकार ने आपको अनुमति दी है कि 13 अगस्त तक आपकी संसद लगेगी, तो इसके आगे का क्या विचार है आपका? क्या आपको लगता है तो आगे बता दें, क्या आपको लगता है कि ये 13 अगस्त तक ही सोल्यूशन हो जाएगा, इस समस्या का हल निकल जाएगा? नहीं होने का। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि हल नहीं होगा, लंबा चलेगा भाई ऐसे थोड़ा। तो इस बात का अंदर जो मानसून सत्र चल रहा है उस पर कितना असर होगा? जो आज देखते हैं क्या रहता है, अपनी बातचीत करेंगे। ये आज हमारा शुरू हुआ, और ये एसकेएम का जो केंद्र है एक हमारा सिंगू बॉर्डर से हमारा रोज 200 किसान नेता कर्मी कार्यकर्ता रोज आएंगे। आज भी 200 आए, और हर संगठन से 3 से 5, मुझे मालूम है 500 संगठन है, हर संगठन से 3 से 5 तीन कहना बहुत संगठन है, 3 मेंबर रोज आएंगे इस मीटिंग में। तो आज ऐसा 200 मेंबर आए वहां से, और ये पहले दिन हमारा वहाँ, पहले तो सरकार हमको तो नाराज था, जगह देने के लिए तैयार नहीं था, बोला बाहर जाओ। तो हम बोले पार्लियामेंट चल रहा है, हम चंडीगढ़ जाएंगे क्या? तो इसलिए आखिर में सरकार माना है, और ये एक कदम पीछे हटा है। ठीक है, और भी बहुत हटना पड़ेगा, तो ये समस्या हल हो सकता। तो आज जो बात हुआ, आज संसद में 3 से सत्र होगा, 3 घंटा में, 1 घंटा हुआ और 2 घंटा होगा। हमारा 2 मेंबर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, बाकी जो मेंबर है बनेंगे, जैसे हरमीत बनेंगे एक सेशन में, और एक में और ये बनेंगे रामेंद्र काका जी बनेंगे, 3 सेशन। तो यहाँ हमारा जो बहुत सारे मेंबर नाम दिया है वो बात करेंगे। इस मीटिंग में हम दिखाया कि किसान भी किसान का बात संसद नहीं सुन रहा है, दुख की बात है। इसलिए हम सारे 750 की संसद को हम चिट्ठी दिया है कि भाई हमारा वोट से जीता है, तो आप ऐसा करो तो हम याद रखेंगे वोट के समय, और नहीं तो ईमानदार हो तो पार्लियामेंट में हमारा सवाल उठाओ। पहले चिट्ठी दिया है 750 सब MP को, और उसके बाद आज हम यहाँ आया। चलेगा, आज से लेके 13 अगस्त तक लगातार चलेगा। प्रतिदिन 200 को हमारा किसान भाई सिंगू बॉर्डर से आएंगे, यहाँ ऐसा शुरू होगा, और इशू पर, किसान इशू पर चर्चा होगा। तो आज जो पहला हुआ, यहाँ 3 बिल जो है, और 3 बिल के पहले बिल जो है APMC, इसमें चर्चा हुआ। इसमें अभी तक 10 लोग में स्पीकर भाषण दिया, अभी 2 घंटा में चलेगा, बाकी स्पीकर बोलेंगे, और इसके बाद ये बिल के हम पार्लियामेंट में इसको खारिज करेंगे, और पार्लियामेंट को अपील करेंगे कि किसान संसद की बात मान के पार्लियामेंट उस जो काला बिल है उसको खारिज करे। उसके बाद बाकी 2 बिल भी चर्चा हो। 11 दौर की नेगोशिएशन अंदर बंद कमरा हुई है, और इनकी ब्यूरोक्रेसी को क्लॉज वाइज क्लॉज हमने डिफीट किया है, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे किसानों को ये बात मालूम नहीं है। आज आपने देखा बड़े अच्छे ढंग से हम लोग संसद चला रहे हैं, और इनसे ज्यादा सभ्य ढंग से चला रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरा, आपने देखा कि किसान संगठनों के अलग अलग नेता किस तरह से इस एक्ट के अलग अलग क्लॉज को सामने रख रहे हैं कि क्यों ये इस देश की खेती को, इस देश के अनाज की सुरक्षा को, और खेती और किसानों को धाराशायी करेंगे। इन बातों को हम लोग उठा रहे हैं आज। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि इस सारे चक्रव्यूह में एक बात हम लोग बिल्कुल कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट के यूनिक फॉर्म को आज शुरू किया है। सिट इन पार्लियामेंट के रूप में है, जिस पे डिस्कशन चर्चा हो रही है। कुछ आपके लिए भी एजुकेशन होगी, कई नई बातें आपके लिए, स्टोरीज मुहैया होंगी इससे। लेकिन ये कि आप हमारी बात कवर ना कर सके, इसलिए आप पे पाबंदियां लगाई गई। कितनी इनटॉलरेंस है। 200 किसान आकर बैठा है जैसे किसी दूसरे मुल्क से आया हो, क्रिमिनल हो। 30,000 पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, और आपके ऊपर भी रोक लगाई गई। और ये रोक किसानों की संसद के रेजोल्यूशन के बाद खुली है। आप हमारे बीच हैं, आए, धन्यवाद आपका। और हम चाहते हैं कि आप किसानों के इस आंदोलन को अच्छे ढंग से पूरा एक दफा फिर प्रोजेक्ट करें। हम हट से नहीं बैठे हैं, हम हट धर्म से नहीं बैठे हैं। गवर्नमेंट हट कर रही है,
गवर्नमेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के लिए एक ऐसी रोड बनाना है। ये एक ऐसी रोड बना रहे हैं इन 3 कानूनों से जिसके ऊपर जो घोड़े दौड़ाना चाहते हैं ये उसके ऊपर अनाज और खेती के व्यापार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी और इस देश के किसानों को भी डिस्प्लेस करेंगी, एग्रीकल्चर को तबाह करेंगी और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ सभी स्टेक होल्डर जो उस पर निर्भर है उनको नुकसान पहुंचाएंगी। इसके ऊपर 13 अगस्त तक हमारी संसद रोज चलेगी, रोज नया जत्था आएगा, रोज नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर होंगे। आज पहला जत्था आया, उसमें 6 लोग ये हैं और हमारे सभी भाई बंधु हैं, आपसे मुखातब हैं। उम्मीद है कि आप इसको शाम तक कवर करेंगे और हमारी बात पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। और एक आंदोलन की और जीत देखिए कि 19 तारीख को जब ये शुरू हुआ संसद, तो उस रोज जो हमने विप जारी की थी उसके चलते सभी ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं कि जीत रहा है। और आज भी जब यहाँ संसद लगी तो केरला के 20 एमपी आए यहाँ पर खुले मैदान में आके उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि ये हमारी एक कॉल थी, हमारा फैसला था संयुक्त मोर्चा का कि कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी एमपी आए, उनको हम आते उनका स्वागत करेंगे, जी आए बोलेंगे, लेकिन उनके साथ अपना मंच साझा नहीं करेंगे। तो उनसे हमने निवेदन किया, उनका धन्यवाद किया और उनसे निवेदन किया कि हम आपसे मंच साझा नहीं कर सकते। तो ये भी आंदोलन की जीत है कि 20 एमपी खुले आकर इसको समर्थन करते हैं। तो साथियों, ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये तीनों कानून काले हैं। ये टर्म बाय टर्म जितने रोज संसद चलेगी डेली बताएंगे, आपके माध्यम से बताएंगे। सभी को ये पता चलना चाहिए कि ये सरकार झूठ बोल रही है, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, किसान जिद पे नहीं अड़ा हुआ। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।